हेलो दोस्तों, दिस इज फ्रॉम एसएल अपडेट्स। और आप में से बहुत सारे बच्चे जो हैं उनकी क्वेरी थी कि भाई बीएड हम लोग ओपन से कर सकते हैं या नहीं कर सकते। और बहुत टाइम से मुझे क्वेरी आ रही है, लेकिन मैं इसके ऊपर कभी वीडियो बनाता नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि आप लोग ओपन से बीएड करना चाहते हैं, लेकिन ओपन से बीएड एक्चुअल में होती नहीं है। और जहाँ होती है वहाँ कुछ ना कुछ तिगड़मबाजी है। इस वजह से मैं बीएड की कभी वीडियो बनाता नहीं, लेकिन आप लोगों की इतनी रिक्वेस्ट करने के बाद मैंने कहा चलो आपके सामने वो राज खोल ही देते हैं कि किस वजह से बीएड जो है ओपन से आप लोगों का करना थोड़ा सा मुश्किल है। ठीक है, इम्पॉसिबल नहीं है, थोड़ा सा मुश्किल है। तो अगर हम ओपन की बात करें तो ओपन में सबसे बड़ा नाम आता है इग्नू का, यानी कि इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। और इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी जितने कोर्सेज कराती है उतने कोर्सेज और कोई हिंदुस्तान के अंदर नहीं कराता, ओपन के अंदर स्पेशली। तो यहाँ पर बीएड जो होती है वो भी होती है और ओपन से होती है, लेकिन क्या क्या प्रोसीजर है, कितना टाइम लगेगा, क्या ड्यूरेशन है, कितनी फीस लगेगी, ये सारी बातें आज हम इस वीडियो में जानेंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, अनअकैडमी लाया आपके लिए एक बहुत ही अच्छा ऑफर। जो बच्चे फिलहाल एमकॉम के अंदर हैं, एमकॉम के 3rd सेमेस्टर में हैं, उनके लिए स्पेशली, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो एमकॉम करने के साथ साथ यूजीसी नेट की तैयारी करते हैं। तो अगले साल जो यूजीसी नेट होने वाला है, उस यूजीसी नेट की अगर आपको तैयारी करनी है और साथ साथ आपको ये डर है कि आप एमकॉम में कहीं पिछड़ ना जाए, तो भाई एमकॉम की भी साथ में आपको तैयारी करवाई जा रही है उतनी ही फीस में जितनी फीस आपसे एक कोर्स की ली जाती है। जी हाँ, अनअकैडमी ने स्पेशली डिजाइन किया है प्रोग्राम एमकॉम प्लस यूजीसी नेट का, जिसके अंदर सबसे पहली बार एक सब्सक्रिप्शन के अंदर आपको दोनों चीजें पढ़ने को मिलेंगी। इसमें अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर हैं कॉमर्स सब्जेक्ट के, जैसे कि तलवीर सिंह, मधुसूदन और राघव वाधवा। ये लोग आपको पूरा सिलेबस कवर करवाएंगे, रिवाइज करवाएंगे एमकॉम के सेमेस्टर 3rd का। इसके अलावा जो यूजीसी नेट है उसकी जितनी भी स्ट्रेटेजीज हैं, टिप्स हैं, ट्रिक्स हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चन है, टाइम मैनेजमेंट टेक्निक्स हैं, ये सारी की सारी आपको बताई जाएगी, ताकि आप लोग जो यूजीसी नेट का एग्जाम होने वाला है 2021 का, उसके लिए तैयार हो जाएं। क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम लोग अपने एकेडमिक्स के साथ साथ आगे आने वाले एंट्रेंस की भी तैयारी करते रहें, तभी हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, बाकी बच्चों से कॉम्पीट कर सकते हैं। आज की कंपटीशन वर्ल्ड में ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ऐसे में अनअकैडमी अगर एक ही सब्सक्रिप्शन में आपको दोनों चीज़ें प्रोवाइड कर रहा है, तो मुझे नहीं लगता किसी भी एमकॉम स्टूडेंट के लिए कि ये घाटे का सौदा है। तो आपको करना क्या है, आपको भी डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दिया हुआ है, लिंक को क्लिक करना है, वहां पर अनअकैडमी की वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे। इसके अलावा हमने नीचे आपको एक कोड भी दिया हुआ है, जिस कोड का अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको मिलेगा 10% का डिस्काउंट। तो जल्दी कीजिए और जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर। थैंक यू वेरी मच। तो चलिए अब अपनी वीडियो शुरू करते हैं। तो भाई इग्नू में से हम बात कर रहे थे कि इग्नू से बीएड कैसे होती है। तो भाई इग्नू से बीएड का टाइम कितना है। इग्नू से बीएड करने के लिए समय लगता है 2 साल। जैसे नॉर्मल लगता है वैसे यहाँ भी 2 साल लगता है। आप में से कहोगे सर अब तो बीएड 1 साल की हो गई, ये हो गया वो हो गया। तो भाई मैं उन लोगों के लिए क्लियर कर दूं कि बीएड 2 साल की अभी है और 2 साल की आगे भी रहेगी। जो 1 साल का निकाला गया है नया प्रोसीजर, वो मास्टर्स वालों के लिए, वो भी अभी अप्लाई नहीं हुआ है। जब अप्लाई होगा तो हम उस बारे में बात कर सकते हैं। बट फिलहाल जो बीएड है वो 2 साल की है। इस 2 साल के कोर्स को करने के लिए आप 5 साल तक का समय लगा सकते हैं। हो सकता है बीच में आपके पास फीस नहीं है, फाइनेंशियली इंस्टेबल हैं, किसी कारण से एग्जाम नहीं दे पाए, कुछ भी हो सकता है। तो आपको 5 साल का समय दिया जा रहा है इस कोर्स को पूरा करने के लिए। अब भाई कोर्स की फीस क्या है। तो भाई कोर्स की फीस है 50,000 रुपये। क्या 50,000 रुपये 1 साल की फीस है? नहीं, 50,000 रुपये पूरे 2 साल की फीस है। आपकी पूरी बीएड करने की फीस 2 साल की 50,000 रुपये है। अब आप कहेंगे सर इतनी फीस ज़्यादा क्यों है। देखिए, बीएड के अंदर आपको इंटर्नशिप पे ले जाया जाता है, ठीक है ना। बहुत सारे स्कूलों में आप लोग इंटर्नशिप करेंगे तो उसमें काफ़ी पैसा खर्च होता है यूनिवर्सिटी का, जिसकी वजह से यूनिवर्सिटी ने 50,000 की फीस रखी है। देखा जाए तो ये फीस काफ़ी कम है। अगर आप अंदाज़ा लगाएं तो महीने का आपका 2 से 2,500 रुपये में आप बीएड अपनी कंप्लीट कर रहे हैं। जो बीएड आपको अगर किसी प्राइवेट कॉलेज में जाते हैं जो लाख रुपए से कम आपको फीस में नहीं मिलेगी। आप आईपी में भी जाएंगे तो 70 से 80,000 रुपये आपके सालाना लगते हैं, साल के लगते हैं, है ना। यहाँ तो 50,000 में आपको 2 साल में करा रहे हैं, तो इतना टाइम आपको लग जाता है। तो मिनिमम एज क्या है या मैक्सिमम एज क्या है बीएड करने की। तो भाई कोई भी एज बार नहीं है। आप कितने भी छोटे हैं, आप कितने भी बड़े हैं, आप बीएड कर सकते हैं। लेकिन हाँ, एलिजिबिलिटी हर चीज की होती है। तो एलिजिबिलिटी क्या है जी, वो समझ लेते हैं। तो अगर आपको बीएड करनी है तो एलिजिबिलिटी ये है कि भाई आपके ग्रेजुएशन के अंदर, या अगर आपने मास्टर्स की हुई है तो मास्टर्स के अंदर 50% नंबर होने चाहिए। कितने होने चाहिए? 50% नंबर होने
चाहिए। हो सकता है आपने सोशल साइंस से ग्रेजुएशन की हो, साइंस से की हो, कॉमर्स से की हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप लोग एडमिशन ले सकते हैं। हाँ, अगर आप लोगों ने बीटेक की हुई है या आप साइंस या मैथमेटिक्स में स्पेशलाइजेशन है आपकी, तो आपको 55% मार्क्स चाहिए। जो बच्चे SC, ST, OBC या PWD कैटेगरी से आते हैं, उन लोगों को वही रिलैक्सेशन मिलेगी जो सेंट्रल गवर्नमेंट रिजर्वेशन में देती है, यानी कि 5% की आपको रिलैक्सेशन दी जा रही है। यानी कि जिनका 50% है उनको 45 देनी है, जहां पर 55 है वहां पर 50 में उनका काम हो जाएगा। लेकिन अब आप कहेंगे सर ये तो बहुत सिंपल है, लेकिन यहां पर एक ग्लिच है। ग्लिच क्या है कि आपको सिर्फ इसी एक कंडीशन को पूरा नहीं करना, इसके अलावा एक और कंडीशन है जो आपको यहां पर फुलफिल करनी है। और वो कंडीशन क्या है? वो कंडीशन ये है भाई कि आप या तो एलिमेंट्री टीचर हो, पहले से आप किसी स्कूल में पढ़ा रहे हो, इन सर्विस टीचर हो आप, और अब आपको बीएड की जरूरत है ताकि आप बड़ी क्लासेस को पढ़ा सको, तो आप इस बीएड में एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है जी। और दूसरी शर्त यह है, या तो ये हो या फिर आप ऐसा हो सकता है कि भाई आप लोगों ने NCTE के जरिए कोई टीचर एजुकेशन प्रोग्राम आप लोगों ने पहले किया हुआ फेस टू फेस मोड पे। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आप बीएड नहीं कर सकते ओपन से। तो ओपन से बीएड करने का यही एक रास्ता है जो इग्नू ने यहां पर सुझाया हुआ है। और मैक्सिमम यूनिवर्सिटी, चाहे हम जामिया की बात करें, जामिया भी CDOL के माध्यम से बीएड कराता है। इसके अलावा भी 1-2 यूनिवर्सिटीज़ हैं, लेकिन मैक्सिमम जगहों पर यही कंडीशन है, क्योंकि मैंने आपको पहले भी कई बार कई वीडियो में बताया कि बीएड एक ऐसा कोर्स है जो कि पूरी तरह से ऑफलाइन कोर्स है, जो कि एक प्रोफेशनल कोर्स है जिसे आप जाके ही समझ सकते हो। घर बैठे आप बीएड नहीं कर सकते, आप बच्चों को पढ़ाना नहीं सीख सकते, उसमें बहुत सारी टेक्निकल चीज़ें होती हैं जो आपको वहाँ जाके ही सीखना पड़ेगा। ओके जी, अब आगे बात करते हैं। इस कोर्स के अंदर ये जो बीएड प्रोग्राम है, पूरा का पूरा टीचिंग लर्निंग के प्रोसेस को समझाने की कोशिश है। ये जो बीएड का आपका प्रोग्राम है, इसमें आपके 2 साल होंगे, यानी कि आपका सेमेस्टर वाइज नहीं है, ये साल के हिसाब से है। और करना क्या होगा आपको इसके लिए एक एंट्रेंस एग्जाम देना होगा। एंट्रेंस एग्जाम जो है उसका जो फॉर्म निकलेगा वो इग्नू की वेबसाइट पर निकलेगा। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA के जरिए बीएड करवाया जाएगा, मतलब एंट्रेंस टेस्ट करवाया जाएगा इसका। और एंट्रेंस टेस्ट में अगर आप मेरिट लिस्ट में आपका नंबर आता है तभी आपको बीएड में एडमिशन मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। यानी कि बिना तैयारी किए बीएड का एग्जाम मत दीजिएगा, क्योंकि सीट्स काफ़ी लिमिटेड हैं। तो इसमें एक चीज़ मैं आपको और क्लियर कर दूं भाई, जो बच्चे सोच रहे हैं कि घर बैठे हम लोग बीएड कर लेंगे या कहीं से कोई सर्टिफिकेट बनवा लेंगे और दिखा देंगे, तो भाई सोच के देखिए आपकी बीएड की क्या वैल्यू रह जाएगी। आपके अंदर स्किल तो होगी नहीं, आप बेशक बीएड कर चुके होंगे, आपके पास सर्टिफिकेट होगा, लेकिन जब किसी स्कूल में आप जाओगे और वहाँ आपसे डेमो लिया जाएगा कि भाई पढ़ा के दिखाओ, तो आप वहाँ पर नहीं पढ़ा पाओगे, सिंपल सी बात है। और अगर आप ऑलरेडी ट्यूशन टीचर हैं और आप सोच रहे हैं कि मैं बीएड कर लूँगा, मुझे तो पढ़ाना आता है, तो ऐसा नहीं है। स्कूल टीचिंग में और ट्यूशन टीचिंग में ज़मीन आसमान का अंतर है। तो आपको पहले सोचना पड़ेगा कि भाई मैं करना क्या चाहता हूं अपनी ज़िंदगी के साथ। अगर मैं बीएड करना चाहता हूं, अगर मैं सच में टीचर बनना चाहता हूं, मेरे अंदर पैशन है बच्चों को पढ़ाने का, तभी आप बीएड कीजिए, वरना बेमतलब में अपना पैसा और अपना समय बर्बाद मत कीजिए। अदरवाइज बीएड करने के बाद आप कहोगे कि सर हमारी जॉब नहीं लग रही, इस देश के अंदर जॉब्स अवेलेबल नहीं हैं। तो जी जॉब तो बहुत अवेलेबल है, आपके पास स्किल होनी चाहिए, और वो जो स्किल है वो तभी आएगी जब आप किसी कोर्स को जैसा है वो उसे वैसा ही आप करोगे तभी। इसके अलावा अगर आपको बीएड की और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप बीएड का जो ब्रोशर है वो डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पर आप प्रोस्पेक्टस है बीएड का, इस प्रोस्पेक्टस पे आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर बीएड का प्रोस्पेक्टस डाउनलोड हो जाएगा। बीएड आप हिंदी में भी कर सकते हैं, इंग्लिश में भी कर सकते हैं। जैसे पिछली मैंने वीडियो एमबीए की बनाई थी तो एमबीए आप सिर्फ इंग्लिश में कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर बीएड आप हिंदी में भी और इंग्लिश में दोनों कर सकते हैं। तो आई होप आपकी मोस्ट ऑफ द क्वेरीज जो हैं वो सॉल्व हो गई होंगी। फिर भी आपका कोई डाउट है किसी भी तरह का बीएड से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं उसे सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। अगर कुछ ज़्यादा डाउट्स हुए तो आई विल ट्राई टू मेक अ वीडियो, ताकि आप लोगों के जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो सके, आप लोग अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ सकें। तो भाई अब जिन लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो पे पहले तो लाइक ठोक दो और उसके बाद कर दो चैनल को सब्सक्राइब,
और जो आपके दोस्त हैं, जो आपके रिश्तेदार हैं, जो बीएड करना चाहते हैं, जिन्हें पता नहीं है कि बीएड कैसे करनी है, उन लोगों तक आप इस वीडियो को ज़रूर पहुंचाएं। अगर आप लोग रेगुलर से बीएड करना चाहते हैं तो आप लोगों के लिए एक वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाई हुई है, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप उस वीडियो को देखिए। एक बहुत बड़े प्रोफेसर हैं बीएड के, जिनका इंटरव्यू मैंने लिया है और उसमें सारी बातें बीएड को लेके हम लोगों ने की हुई हैं, तो आप उसे ज़रूर देखें, आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। सो थैंक यू वेरी मच for watching this video. This was Sachin Bansal signing off.